Hi student, so today I am starting exercise 1.1 class 9 chapter 1. So starting today question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके अंदर हमारा गिवन है एक्सरसाइज सेट पॉइंट 1.1 का क्वेश्चन है। इसमें फिगर दिया हुआ है 1.3। इसमें गिवन है हमें रियांश का रूम दिया हुआ है। उसमें पॉइंट्स हैं OABC मेकिंग इट्स कॉर्नर पर OABC 4 पॉइंट्स हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आर मार्क इन द फिगर, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मार्क किए गए हैं OABC पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ओ जो है हमारे इसमें ओरिजिन पॉइंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा इसके अंदर एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस है। इस पर पॉइंट है OA और जो वाई एक्सिस है उस पर हमारे पॉइंट है OC। ये हमारा इसके अंदर वार्डरोब गिवन है W1 से लेकर के W2 पॉइंट तक। उसके बाद में हमारा पॉइंट दिया हुआ है D1 और R1। फिर A पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे डिफ़ाइन किए हुए हैं, वैल्यू डिफ़ाइन की गई है O से लेकर के A तक। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पर मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 होती है। ये C पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 0 से 10 तक है, वाई एक्सिस पर 10 तक गया है। और ये B पॉइंट है, ये हमारी राइट वॉल है, ये हमारी लेफ्ट वॉल है। सो इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांश रूम। D1 R1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियांश के रूम को। रियांश का जो रूम है उसके डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं D1 पॉइंट और R1 पॉइंट। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। इसने पूछा है कि जो लेफ्ट वॉल है यानी ये वाई एक्सिस वाली जो वॉल है, इससे हमारा जो डोर है वो कितने डिस्टेंस पर है। फिर पूछा दूसरा क्वेश्चन हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, वाई एक्सिस से चेक करते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये D1 पॉइंट है हमारा और ये R1 पॉइंट है। D1 पर जो वैल्यू प्लॉट है वो हमारी 8 है और R1 पॉइंट पर जो वैल्यू प्लॉट है वो हमारी 11.5 है। तो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने एक फिगर नोट डाउन कर लिया है इसका। तो इसमें देखना इसमें D1 पॉइंट जो है उसके हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस पर 8 और 0। यहाँ पर जो पॉइंट है 8 और 0 ये एक्स एक्सिस पर, तो एक्स का पॉइंट होगा, वाई का पॉइंट 0 होगा। R1 जो है 11.5 है, वाई का पॉइंट यहाँ पर भी 0 होगा, एक्स का पॉइंट 11 है। तो ये हमें इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। अब हमें निकालना है कि इसकी लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस कितनी होगी। अब जैसे हम जानते हैं D1 जो पॉइंट है वो हमारा 8 और 0 है और जो R1 पॉइंट है वो हमारा गिवन है 11.5 और वाई एक्सिस पर 0। तो इसने पूछा लेफ्ट वॉल से यानी इस वॉल से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी डोर की। तो D1 पॉइंट जो है इससे लेफ्ट से कितनी डिस्टेंस पर है, 0 से लेकर 8 तक। तो एक्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 8। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 8। सो इसका फर्स्ट का आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा हमारा डोर जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से डिस्टेंस पर है। तो डोर बिगैन एट कितने डिस्टेंस से हो रहा 8 यूनिट। डोर बिगन 8 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से इसकी डिस्टेंस कितनी है 8। यहाँ से चेक करेंगे, लेफ्ट वॉल ये है हमारी, यहाँ से चेक करेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की 8 है, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 8 यूनिट। अब सेकंड है इसमें कि एक्स एक्सिस कितनी दूरी है। एक्स एक्सिस पर तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है ही, तो एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस थोड़ा ऊपर जाएगा तो हम इसकी डिस्टेंस जो थी वो हम डिफाइन कर सकते हैं। बस एक्स एक्सिस पर ही है पॉइंट है, तो और एक्स एक्सिस से हमें इसकी डिस्टेंस पूछी है, तो ये क्या हो जाएगी 0। तो इसने पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर तो खुद ही डिफाइन है, तो एक्स एक्सिस पर डिफाइन है तो उसके लिए एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0। तो डोर
जो है फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल बी फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल बी एट 0 डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर होगा? 0 पर। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? 0। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो गिवन है हमें। सेकंड पार्ट चेक करते हैं सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। तो सेकंड पार्ट में इसमें पूछा है हमसे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। सो इसमें आप चेक कर सकते हो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 8 और 0। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 क्या जाएंगे? 8 और 0। फिर इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका हमारा। इफ R1 इज द पॉइंट, R1 जो पॉइंट है वो कितना हमारा 11.5 है। R1 पॉइंट है हमारा 11.5। हाउ वाइड इज द डोर। तो उसने पूछा है जो डोर की वाइड है कितना चौड़ा है, जो हमारा दरवाजे गिवन है इसमें जो हमारा डोर गिवन है D1 R1 उसकी चौड़ाई कितनी है ये पूछिए। फिर इसमें पूछा है डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं दिस इज ए कम्फर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या एक कम्फर्टेबल विड्थ है किस चीज़ को आने जाने के लिए। फिर इसने पूछा है इसमें इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम। अगर कोई पर्सन है और व्हील चेयर पर बैठा हुआ है वो एंटर करना चाहता है रूम के अंदर, विल ही सी एबल टू डू सो ईजिली। क्या वे अंदर आसानी से जा सकता है। तो चेक करते हैं। इसकी डिस्टेंस बताने से सबसे पहले कितनी होगी, कितनी इसकी विड्थ होगी। तो विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें D1 R1 पॉइंट्स पता है तो हम इसकी विड्थ निकाल लेते हैं। तो विड्थ ऑफ D1 R1 की अगर विड्थ निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारी R1 माइनस D1। अगर R1 में से हम D1 माइनस कर देंगे तो हमारी विड्थ आ जाएगी। अब इसमें हमारा एक्सेस का पॉइंट है 11.5 माइनस करेंगे 8.0 तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा हमारा 5 और 0.3। तो इसकी विड्थ आ जाएगी हमारी 3.5 यूनिट। 3.5 यूनिट इसकी हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसने पूछा है कि विल ही सी, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर जाता है जबकि जो हमारे मेनली गेट होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो यूजली ये यूज करते हैं हम 3.5 या 3 फीट तक यूज करते हैं। तो हमें पता है कि 1 फीट में हमारे कितने होते हैं, 1 फीट में हमारे 12 इंच होते हैं। यूनिट में चेंज करके देख लेते हैं एक बार। 1 फीट इक्वल टू होता है हमारा 12 इंच। 1 फीट में होता है हमारे 12 इंच। तो 3.5 यूनिट है तो 3.5 यूनिट में हमारे फीट के अंदर हमारे कितने इंचेस बनेंगे। तो 12 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं इसकी। 12 5 60 की 0 कैरी गए 6 12 3 जा 36। 36 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 3.5 में कितने इंचेज होते हैं, 42 इंचेज हो जाएंगे। 3.5 फीट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 42 इंचेज। 42 इंच हो जाएंगे। सो डोर की जो लेंथ हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, डोर की विड्थ हो जाएगी हमारी। सो विड्थ ऑफ द डोर इक्वल टू 12 इंच। तो जो हमारे डोर की विड्थ आएगी कितनी आएगी, 12 इंच आ जाएगी। सो इतनी जो डिस्टेंस होती है ना डोर की वो काफ़ी कंफर्टेबल होती है किसी भी व्हील चेयर को निकलने के लिए। तो इसने पूछा है इफ ए पर्सन इज इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, क्या वो एबल होगा। सो यस ही और सी इज विल बी एबल टू डू सो ईजिली इन द एंटर इन द रूम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ पार्ट करते हैं। सो इसके फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है,
इफ़ B1 जो B1 पॉइंट है हमारा, B1 की जो डिस्टेंस है, B1 पॉइंट किस पे हमारा वाई एक्सिस पर है। तो इसने पूछा है जो B1 है, इफ़ B1 इसकी डिस्टेंस जो है कितनी है एक्स एक्सिस से 1.5 और B2 पॉइंट है 4 डिस्टेंस पर। तो B1 B2 जो पॉइंट्स हैं इसमें गिवन है हमारा B1 B2 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसने क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ B1 B2 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ ए बाथरूम डोर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाथरूम को। बाथरूम का डोर है B1 से लेकर के B2 तक। B1 से लेकर के B2 तक की डिस्टेंस है वो किसकी है? ये बाथरूम के डोर की डिस्टेंस है, ये विड्थ है इसकी। तो B1 जो पॉइंट है वो 1.5 पर है और जो B2 पॉइंट है वो 4 यूनिट पर है। तो हमें इसमें चेक करना है कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर इच द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो हमारा पहला ये जो डोर का हमने विड्थ निकाली थी, क्या बाथरूम की विड्थ उससे नैरो होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो वो पहले हम इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं B1 से लेकर के B2 तक की। तो इसमें जो B1 B2 दिया हुआ है, हमारा बाथरूम का डोर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो B1 की जो डिस्टेंस है, B1 का जो पॉइंट है वो 1.5 है, ये 1.5 पर है और जो B2 पॉइंट है वो 4 पर है। ये 1.5 है और ये 0 से लेकर के 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ निकालेंगे, इसकी B1 B2 की, जो कि बाथरूम का डोर है। तो विड्थ ऑफ द विड्थ निकालेंगे हम बाथरूम की डोर की। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। तो बाथरूम डोर की विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड पॉइंट होता है उसमें से माइनस कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट को। तो B2 माइनस B1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 माइनस 1.5। अगर इसको से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.5 तो हमारा आएगा 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट यह जाएगा हमारा 2.5 यूनिट। तो हमें पता है 1 फीट के अंदर हमारा होता है, इसको भी हम इंचेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है हमारा 1 फीट में जो होता है 12 इंच जो होता है, 1 फीट इक्वल टू होता है हमारा 12 इंच। तो 2.5 फीट के अंदर हमारे कितने 2.5 फीट में हो जाएंगे हमारे 12 इंटू 2.5 इंचज। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 5 60 की 0 कैरी गया 6, 12 2 जा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, यानी 30 इंचज। तो जो हमारा पहला डोर आया था, जो रियांश के रूम का डोर था, जो उसका रियांश का रूम का डोर था D1 R1, उसकी जो विड्थ आई थी वो आई थी हमारी 3.5, जबकि जो हमारा बाथरूम का डोर है उसकी जो विड्थ आई है वो आई है 2.5। तो हमारा जो बाथरूम का डोर होगा वो नैरो होगा। तो क्वेश्चन में करेंगे, सो बाथरूम का जो डोर होगा वो नैरो होगा, किससे? नैरो फ्रॉम द रियांश रूम डोर। रियांश रूम डोर, रियांश के रूम डोर से वो क्या होगा? नैरो होगा। कितना नैरो होगा? पूरा 1 फीट। 1 फीट क्या होगा? इससे नैरो होगा, यानी 1 फीट ज़्यादा होगा जो रूम का रियांश रूम है, और बाथरूम का डोर उससे 1 फीट छोटा रहेगा। तो इसमें
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये बता दिया कितना नैरो रहेगा। तो नैरो जो रहेगा वो रहेगा हमारा 12 इंच में से अगर हम माइनस करते हैं 30 इंच तो यह आ जाता है 12 इंच, यानी कितना होगा अगर फिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 फीट की डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये हमारे बाथरूम की विड्थ आ गई और वो हमारे रूम की विड्थ आ गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझने में मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही है, तो आप कमेंट कर करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर किसी भी मैटर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।